Hello everyone, welcome back to our channel. This is Mumtaz from Ensure Education. As we all know, नीट का रिजल्ट आ चुका है एंड many congratulations to all those students जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर करा है एंड उन्हें इंडिया में ही एडमिशन मिला है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है बट फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाया है इंडिया में। तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। पहला ऑप्शन कि या तो वो दोबारा से ड्रॉप लें, दोबारा तैयारी करें, एंड सेकंड ऑप्शन इज कि वो अब्रॉड से जाके एमबीबीएस कर आ सकते हैं। एंड जब भी हम बात करते हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड की, तब पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि यूजुअली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। अगर आपने भी डिसाइड करा है कि आपको एमबीबीएस करनी है अब्रॉड से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि एमबीबीएस इन अब्रॉड से रिलेटेड आपको सारी अपडेट मिलती रहे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि क्या हम विदाउट नीट भी एमबीबीएस कर सकते हैं अब्रॉड से। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वापस इंडिया में आके एग्जाम देना है, इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है या नहीं। अगर आपने ये डिसाइड करा है कि आपको वापस इंडिया आना है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा एंड आपको नीट क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। और अगर आपने ये डिसाइड करा है कि आपको अब्रॉड जाना है, वहाँ से एमबीबीएस करके आपको बाहर ही सेटल होना है, तो आप विदाउट नीट भी जा सकते हैं, उसमें आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हमें एडमिशन मिल जाए अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में। सो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो भी जनरल की कट ऑफ गई है उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। एंड सेम गोज विद रिजर्व कैटेगरी। अगर आप SC, ST एंड OBC से बिलोंग करते हैं तो जो भी कट ऑफ गई है SC, ST एंड OBC की, आपको मिनिमम उतने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया में वैलिड होगी। दूसरा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एडमिशन इन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज। अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 पॉइंट फुलफिल करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पे आपकी जो एज होगी दैट मस्ट बी 17 ईयर्स ओल्ड। या तो तब आपकी 17 साल होनी चाहिए या दिसंबर 31 से पहले उस साल आपकी 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कि आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी में। एज आई टोल्ड यू, आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में आपको मिनिमम मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज इन योर 12th स्टैंडर्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज योर मेन और एडिशनल सब्जेक्ट, आपको 50% एग्रीगेट लेकर आनी पड़ेगी विद इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल करते हैं तो आप किसी भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो ये, इज इट सेफ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी एमबीबीएस इन अब्रॉड। देन द आंसर इज यस। अब्रॉड की यूनिवर्सिटी सेफ एंड सिक्योर है। वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज जो इंडियन स्टूडेंट्स को मिलता है कि वहाँ पे गर्ल्स के एंड बॉयज़ के दोनों के हॉस्टल आपको सेपरेट मिलेंगे। इवन दो बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ की एक ही फ्लोर पे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेशन मिलेगा, बट हॉस्टल्स आर कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर। हॉस्टल में CCTV सर्विलेंस आपको मिलता है, गार्ड वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कार्ड से ही आपकी एंट्री होती है। अनऑथराइज्ड पर्सन हॉस्टल में एंट्री नहीं ले सकता है। ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही हॉस्टल में एंट्री ले सकता है। हॉस्टल के अलावा स्टूडेंट्स रहते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर वहाँ जाके आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, अनयूजुअल एक्टिविटी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, देन अब्रॉड की गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत कंसर्न होती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो सेफ्टी कंसर्न से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क्ड, whether the degree from abroad is valid in India or not, then the answer is yes। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर आते हैं देन आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, बट वो वैलिडिटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको उसी कंट्री से एमबीबीएस करने जाना है जो कंट्री इंडिया की NMC गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो। नवंबर 2021 के बाद ये इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर आएंगे उस यूनिवर्सिटी को NMC की सारी गाइडलाइंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। और ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये हम चेक कर सकते हैं WDOME की वेबसाइट पे जाके। जैसे ही आप WDOME की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको कंट्री का नाम डालना है एंड नाम डालते ही वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाती है। आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे है या नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड है तो आप वहाँ से एमबीबीएस कर आ सकते हैं और आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। इसके अलावा क्या क्या NMC गाइडलाइंस है, इनका वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है। अगर आपको NMC गाइडलाइंस के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको 1 to 1 सारे पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा।
एक डाउट स्टूडेंट्स को ये रहता है कि क्या हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अगर हम अब्रॉड से MBBS करने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड की, तो मेडिकल फील्ड में आपको कोई भी अलग से इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, जैसे IELTS, TOEFL, ड्यूलिंगो, इस तरीके का आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है। बट येस, देयर आर सो मेनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया की यूनिवर्सिटीज आर अमंग टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटीज, एंड वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, क्योंकि उनके पास सीट्स होती है लिमिटेड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड वो उन्हीं स्टूडेंट्स को सीट देना चाहते हैं जो कि डिजर्विंग हो, जो कि मेहनत करके एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप रशिया से MBBS करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन मिल जाता है, एंड सिमिलर गोज विद किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ पे आपको विदाउट एग्जामिनेशन ही एडमिशन मिल जाएगा। Another frequently asked question is, what is the minimum and maximum budget required for doing MBBS in abroad? It depends on country to country and university to university. बट अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम बजट में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन देती है। रशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मिनिमम आपको जो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी वो 20 लाख की मिल जाएगी, जिसमें कि आपका हॉस्टल, ट्यूशन फीस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और फूड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और अगर हम वही बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आपको 50-60 लाख तक की यूनिवर्सिटी में मिल जाती है रशिया में। एंड सिमिलर अगर हम बात करें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारी कंट्रीज़ की, तो यहाँ पे जो आपको मिनिमम बजट रिक्वायर्ड होगा दैट इज अराउंड 25 to 30 lakhs। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी एक डाउट आता है कि क्या हम इंडिया वापस आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन द आंसर इज यस, आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। द ओनली रिक्वायर्ड थिंग इज यू नीड टू क्वालिफाई योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 1 जैसे ही आप देंगे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, एंड नेक्स्ट 2 देने के बाद आप PG में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को परेशान करते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर इनके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो नंबर स्क्रीन पे दे रखा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, then you can visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.